कहता है, इतिहास में कुछ कहानियाँ सिर्फ घटनाएं या तारीखें नहीं होती, वो उसूलों की मिसाल बन जाती हैं। आज हम समझेंगे करबला की कहानी, इस्लामी साल 61 में दी गई एक ऐसी ही महान कुर्बानी की दास्तां। और इस पूरी कहानी की जो बुनियाद है ना, वो इमाम हुसैन के इसी एक फैसले पर टिकी है, मैं यजीद की बैत नहीं करूँगा, मैं हक के लिए लड़ूंगा। बस यहीं से सच और जुल्म के बीच के उस टकराव की शुरुआत होती है। तो आखिर ये टकराव शुरू कहाँ से हुआ? चलिए इसकी जड़ों को समझते हैं। ये कहानी असल में दो किरदारों की है जिनकी सोच और रास्तों का फर्क आज भी दुनिया महसूस करती है। देखिए, एक तरफ है इमाम हुसैन, पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे जो मदीना में रहते थे, और दूसरी तरफ है यजीद बिन मुआविया, उस वक्त का खलीफा जिसे एक जालिम और गुनाहगार शासक माना जाता था, जो इस्लाम के असली उसूलों से बहुत दूर जा चुका था। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, कूफा का धोखा। यही वो वजह थी जिसने इस पूरे सफर को जन्म दिया, एक मदद की पुकार जो आखिर में एक बहुत बड़ा जाल साबित हुई। हुआ ये कि कूफा के लोगों ने हजारों की तादाद में खत भेजे। सब में एक ही गुजारिश थी, आप हमारे इमाम बने, हम आपके साथ हैं। उन्होंने यजीद के जुल्म से आज़ादी और अपनी वफादारी का पक्का वादा किया था। इमाम हुसैन को इस्लाम के भविष्य की फिक्र हुई। उन्हें लगा कि अगर वो चुप रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने परिवार और चंद वफादार साथियों के साथ मदीना छोड़ दिया। उनका मकसद कोई हुकूमत हासिल करना नहीं था, बल्कि अपने नाना के दीन को बचाना था। लेकिन फिर रास्ते में ही एक ऐसी खबर मिलती है जो सब कुछ बदल देती है। पता चलता है कि कूफा के लोग, वो लोग जिन्होंने हजारों खत लिखे थे, डर के मारे यजीद से जा मिले हैं। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया है। इस धोखे ने इमाम हुसैन और उनके छोटे से काफिले को बिल्कुल अकेला और असुरक्षित कर दिया। और यहीं से उनका सफर उन्हें ले आता है उस जगह पर जहां आखिरी टकराव होना था। ये जगह थी इराक का एक वीरान तपता हुआ रेगिस्तान, जिसे हम करबला के मैदान के नाम से जानते हैं। तारीख थी 10 मुहर्रम साल 61 हिजरी। यजीद की एक बहुत बड़ी फौज ने इमाम हुसैन के छोटे से काफिले को इराक के इसी करबला के मैदान में रोक लिया और चारों तरफ से घेर लिया। घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। अब आप सोचिए, इमाम हुसैन के साथ कितने लोग थे? सिर्फ 72। एक बहुत छोटा सा काफिला जिसमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल थे। और उनके सामने यजीद की हजारों की फौज। ये फर्क ही बता देता है कि हालात कितने मुश्किल थे। उमर बिन साद और शिमर की लीडरशिप में यजीद की फौज ने जो सबसे पहली और सबसे जालिमाना हरकत की, वो थी पानी बंद करना। उन्होंने फुरात नदी की तरफ जाने वाले सारे रास्ते रोक दिए ताकि इमाम हुसैन के खेमे तक एक बूंद पानी भी न पहुंच सके। और उस तपते रेगिस्तान में छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे। और इसके बाद जो हुआ, वो तारीख में शहादत की सबसे दर्दनाक दास्तानों में से एक है। सबसे पहली बड़ी कुर्बानी दी हजरत अब्बास ने, जो इमाम के भाई थे। जब खेमे में बच्चों की प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो अकेले नदी से पानी लाने निकले और इसी कोशिश में शहीद हो गए। और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जिसे सुनकर आज भी दिल कांप जाता है। इमाम हुसैन अपने 6 महीने के बेटे को, जो प्यास से दम तोड़ रहा था, हाथों में उठाकर दुश्मन की फौज के सामने ले गए और कहा, अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो इस मासूम ने क्या किया है? कम से कम इस बेगुनाह को तो पानी दे दो। और जानते हैं इस मासूम की पुकार का जवाब कैसे दिया गया? शिम्र के हुक्म पर एक जहरीला तीर चलाया गया जो उस नन्हे बच्चे अली असगर के गले में जा लगा और वो अपने वालिद की बाहों में ही शहीद हो गए। जब एक एक करके सारे साथी शहीद हो गए तो आखिर में इमाम हुसैन अकेले मैदान में आए। उन्होंने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी, लेकिन जख्मों से चूर होकर गिर पड़े और शहीद हो गए। इसके बाद उनका सर उनके जिस्म से जुदा कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद भी इस वाक़े को हार क्यों नहीं माना जाता, बल्कि उसूलों की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में क्यों याद किया जाता है? चलिए करबला के पैगाम को समझते हैं। देखिए, जंग तो मैदान में खत्म हो गई, लेकिन करबला की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जंग के बाद बचे हुए औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया गया, लेकिन इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब ने यजीद के दरबार में निडर होकर सच का ऐलान किया और करबला का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया। और यही वजह है कि करबला सिर्फ एक लड़ाई नहीं है,
इसे हक और बातिल की जंग कहा जाता है, यानी सच और इंसाफ की लड़ाई, झूठ और जुल्म के खिलाफ। तो इस पूरी कुर्बानी से हमें क्या सबक मिलता है? पहला, जुल्म के सामने कभी सर मत झुकाओ। दूसरा, सच के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से पीछे मत हटो। और तीसरा, नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करो। और शायद इसीलिए करबला की ये सच्ची और बेहद दर्द भरी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और आने वाली पीढ़ियों को हिम्मत देती है। ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, किसी भी कीमत पर अपने उसूलों के लिए खड़े होने का आखिर क्या मतलब होता है?